जो है हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों के पास जो आता है वो है समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, समाकलन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि आपको क्या है, समाकलन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको ये एक समाकलन का मतलब होता है कि जैसे आपको ये मार्कर दिया है ना, तो इस मार्कर के ये छोटे से भाग का आपको वैल्यू पता है, मान लीजिए dx है, तो आप dx 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 जोड़ते जाएंगे तो आपको अंत में ये पूरा मार्कर का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार होता है मार्कर के जो है, आप dx dx जोड़कर अगर पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं तो किसी भी वस्तु या किसी भी वस्तु का मान निकालने के लिए या उनका योग ही समाकलन होता है। ठीक है, समाकलन का मतलब सिंपल सा योग। तो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला होता है dx का, जब समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, dx का समाकलन होने पे क्या प्राप्त होता है, हम लोगों को x प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास दूसरा फॉर्मूला है x की घात n इंटू डी एक्स का जब आप समाकलन करेंगे तो आपको मिलता है x की घात n+1 डिवाइड में n+1। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए। फिर दूसरा जो होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू का डी एक्स। ठीक है, तीसरा हम लोगों के पास होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स का जब आप समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, ठीक है, तो उसका वैल्यू आपको मिलेगा लॉग बेस ई इंटू का एक्स। ठीक है, फिर चौथे नंबर का फॉर्मूला जो होता है ई की घात एक्स इंटू का डी एक्स, तो ये सिंपल मिलता है आपको ई की घात एक्स। फिर पांचवें नंबर का होता है साइन एक्स का समाकलन डी एक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, तो ये आपको माइनस का कॉस एक्स मिलता है। फिर आप कॉस एक्स इंटू डी एक्स का करेंगे तो आपको मिलता है साइन एक्स। ठीक है, वहां अवकलन में ये जो होता है माइनस का साइन मिलता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। फिर आप जब छठवें नंबर का फॉर्मूला पता हो गया, फिर अगर आप करते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, तो ये मिलता है आपको टेन एक्स। समझ में आया, तो ये फॉर्मूला आपका काम का होता है, एज अ 12th में ये यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष ही हो रहे हैं, तो ये आपको मिलता है माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, समझ में आया। फिर आप करेंगे टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये होता है लॉग साइन एक्स, और फिर आप e की घात ए एन प्लस का बी इंटू डी एक्स का करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई ए ई की घात ए एक्स प्लस का बी मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने 10 फॉर्मूले आपको दे दिए हैं, 4 फॉर्मूले और होते हैं, वो आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में लिखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे जरूर बताइए। आपका सपोर्ट ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और शेयर से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो ये हम लोगों के पास समाकलन के सूत्र रहे, फिर इनका अनुप्रयोग हम लोग जो है कैसे यूज होता है ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास जो टॉपिक होता है वो होता है विस्थापन। क्या होता है विस्थापन, तो शॉर्ट आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आपको कहीं स्कूल जाना होता है या कहीं आपको मार्केट जाना होता है, तो आप इधर उधर लॉन्ग जो होता है वो रास्ता तय कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग के बजाय आपको क्यों ना किसी उसका शॉर्टकट मिल जाए, तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता होता है वही विस्थापन होता है। ठीक है, तो विस्थापन की परिभाषा देखिए, निश्चित दिशा में, ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, एक निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही विस्थापन कहलाता है, ये आप याद रखिए। तो ये जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है। मान लीजिए हमारे पास वस्तु बिंदु ए है और बिंदु बी है, यहाँ से आपके पास वस्तु की स्थिति जो है x1, और वो चलकर क्या करते हैं, कुछ दूरी चलते हैं और उसका कंडीशन जो होता है स्थिति x2 पे पहुंच जाता है, तो आप विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन डेल x इज इक्वल टू होता है अंतिम स्थिति माइनस का प्रारंभिक स्थिति x2 माइनस का x1 होता है, ये आपको देखने को मिलता है। फिर दूरी पूछा जाए, अब ये शॉर्ट था, अब यहाँ कुल आ जाएगा। ठीक है, कुल पथ की लंबाई, वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, एक दिए गए समय अंतराल में। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई व्यक्ति है, ये आपके पास एक व्यक्ति मान लीजिए ये पॉइंट ए से चला, फिर पॉइंट बी पे पहुंचा, पॉइंट बी से ये चलकर सी पे गया। ठीक है, तो यहाँ इनका कुल पथ की लंबाई कितना है, अगर डिस्टेंस निकालें तो हम सभी को जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस का सी, तब इसका जो होगा हमें टोटल डिस्टेंस मिलता है। अगर इसका विस्थापन पूछ लिया जाए तो डायरेक्टली आप क्या करिए, ए से सी पे चल दीजिए ना, तो ये होता है आपके पास विस्थापन डेल एक्स। ठीक है, तो ये दूरी और विस्थापन, दूरी धनात्मक हो सकते हैं, कभी भी ऋणात्मक या शून्यात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपसे विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन शून्यात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। दूरी जो होता है अदिश राशि है, जबकि आपके पास विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है। तो ये हम लोगों के पास दूरी विस्थापन है, इसमें अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो बताया हूँ उसी को लिखना है।